मैं अपने गांव के नहीं कहूँगा, मैं पूरे चरखी दादरी जिले के लिए कहूँगा, ब्लॉक के लिए बोलूँगा। अगर भाई ये एक गांव में नहीं घुसते, एक गांव में मतलब घुस के फिर ये दूसरे गांव को टारगेट करते हैं, तो दूसरे गांव भी सावधान रहे। गांव में कैसे हालात हैं? गांव में पूरा दहशत का माहौल है जी। सीसीटीवी में तो है, तो बाहर का ही, गांव का तो कोई है नहीं। और कपड़े भी कम पहरे होता है, या तो कच्छे में होता है या लुंगी बांधी। हर घर से एक एक आदमी करके करेंगे चौकीदार। हमारे गांव में 2:30 बजे के आसपास पुलिस आली थी, जो वहाँ पर वारदात हुई है शुरू में, जो जहाँ पर चोरी हुई है। 2:30 बजे के बाद पुलिस आने के बाद सारी और घटना सारी बाद में हुई है। गाँव का तो बुरा हाल है जी, कुछ मतलब कुछ सोता ही नहीं रात को, पूरी रात बैठ कर काटते हैं जी। कल रात को सोया ही नहीं होगा आस पड़ोस। चोर है ये, कोई छोटे मोटे चोर है नहीं। एक बार जिसके घर में घुस गया, बाहर मतलब घुस रहा है, तब किसी को जाग आ गई तो भाग सकता है। वो अंदर घुसने के बाद तो पता नहीं सूंघाता है, क्या करता है, फिर आदमी चित हो जाता है। क्योंकि मेरे घर चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। ऐसा लग रहा है कि मानो चरखी दादरी जिले के अलग अलग गांव के घरों को लूटने का चोरों ने शपथ ले लिया हो। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ दिनों पहले बिगोवा में भी 2 घरों में चोरों ने चोरी की थी। अब रानीला गांव में लगभग 8 घरों में चोरी करने का चोरों ने प्रयास किया है 3 तारीख की रात को। हालांकि 2 घरों में चोरी करने में चोरों को कामयाबी मिली है, लेकिन और घरों में भी प्रयास किया था, वो चोरी करने में सफल नहीं हो पाए। इस वक्त हरीश जी मेरे साथ जुड़े हैं, इनके घर भी चोरों ने चोरी की है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कब हुई जी चोरी? 3 तारीख की रात को जी। 3 तारीख की रात को मेरी मिसेज 12:35 पे उठी थी। उसके बाद हमने पता जी क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जब हम सुबह उठे तभी मेरा गेट बंद था और अंदर से सब कुछ खुला था। अंदर जाके देखा तो सब कुछ जा चुका था जी। अच्छा, ये गेट खुला था आपका? मेरा ये गेट खुला था और जो मेन गेट है इस पर ताला लगा हुआ था। तो जो चोर आया वो डोली के ऊपर से कूद के आया है जी। और ये मेरा गेट खुला था, ऐसे डला हुआ था, बस ये बंद नहीं था। यहाँ से गया हुआ है और हम पूरे परिवार के साथ यहाँ पर सोया हुआ था। मेरी माँ और मेरी जो लड़की है वो हॉस्पिटल में है, वो घर पे थी नहीं। हाँ, करीबन 5 लाख के आसपास का नुकसान है जी। 5 तोड़े सोना करीबन मेरा चोरी हुआ है जी। 5,000 रुपये नकद। अच्छा, घर में कौन कौन थे उस समय? उसमें मैं, मेरी मिसेज और एक मेरा लड़का, छोटा लड़का है, वो दूसरी क्लास में है। वो सो रहे थे? हम तीनों सो रहे थे जी। अच्छा, आपके गांव में और लगभग कितने घरों में चोरियों की सूचना मिल रही है? सूचना तो जी 2 घरों में हुई है चोरी तो, और वारदात उन्होंने 8 घरों में करी है जो अब तक की सूचना मिली है। और 3-4 घरों के हमने फुटेज भी मिले हैं जहाँ पर उन्हें उसमें देखा गया है। अच्छा, इस फुटेज देखने से क्या लग रहा है, कौन लोग हो सकते हैं? बाहर के लग रहे हैं जी, क्योंकि लुंगी बांध रहा है। एक तो लुंगी बांधे दिखाई दे रहा है, एक जगह पे कच्चा में दिखाई दे रहा है। तो एक बंदा नहीं था, करीबन 3-4 बंदों की वो है, क्योंकि पूरे गांव में 12:15 से लेके 3:57 तक देखे गए हैं जी। वो अलग अलग सीसीटीवी कैमरे, अलग अलग सीसीटीवी कैमरे भी देखे गए। अच्छा हरीश, एक बात बताएं, एक ही गांव में एक ही रात में 8 घरों में चोरी का प्रयास कोई छोटी बात तो नहीं है। गांव में कैसे हालात हैं? गांव में पूरा दहशत का माहौल है जी। पूरे गांव में दहशत का माहौल है। कल की रात तो लगभग ही कोई सोया होगा, पूरी रात जाग रहे थे। और हमारे परिवार में भी 2 लड़कों ने पूरे परिवार का पहरा दिया है। सुबह 4 बजे सोए हैं वो, बोले हम अपना वो करेंगे। मतलब लोग अपने घरों में पहरा दे रहे हैं? हाँ, पहरा दे रहे हैं जी। मतलब ये 8 घरों में घुसना छोटी मोटी बात नहीं है। एक दिन में 8 घरों में घुसना चोर का कोई छोटी बात नहीं है जी। देखिए, जैसा कि हरीश का कहना है कि रानीला गांव में इस तरह से लोगों में दहशत भरी हुई है कि लोग रातों को जग जग कर अपने घर में पहरा दे रहे हैं कि कहीं उनके घर में चोर दाखिल न हो जाए। लेकिन लोग अपने घर की सुरक्षा के लिए अब मुस्तैद हैं, क्योंकि एक ही रात में 8 घरों में चोरी का प्रयास अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लगभग कितने घरों में चोरी हुई है? लगभग कोशिश करी है जी 8 घरों में, बाकी 2 में चोरी हुई है। एक गांव के उसके साइड में, एक इसमें इसका यहाँ चोरी हुई है। लगभग कितना नुकसान सुनने को आया इन 2 घरों में? 5+ तो हरीश का है जी। और उनका सुनने में आया
में 20,000 रुपये और 20 लाख का सोना जेवर जो परली तरफ जाटू में हुआ है। सीसीटीवी में तो है, तो बाहर का ही, गांव का तो कोई है नहीं जी। और कपड़े भी कम पहरे होता है, या तो कच्छे में होता है या लुंगी बांधी हुई, जो भी सीसीटीवी है जो उस फुटेज आई है उसके हिसाब से। हमने उसकी लुंगी और उसका जो तौलिया बांधा हुआ था वो हमने बरामद किया है। वो बाहर रख के तो फिर कच्चा कच्चे में ऊपर चढ़ता है। वो कहाँ किया बरामद? ये अजीत के घर पे बरामद किया, वो हमने पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। वो मतलब वो उन्होंने अपने जो कपड़े थे उससे या फिर तौलिया वगैरह वो बाहर रख के पर अंदर घुसा था। हाँ, बाहर रख के, गाड़ी बाहर खड़ी थी, उसके ऊपर रख के फिर वो अंदर घुसा था। और फिर वो लड़का जग गया, फिर भाग गया, तो वो लेने नहीं पाया कपड़े। तो कपड़े हमने मिले, वो कपड़े पुलिस को दे दिए हमने, पुलिस के हैंड ओवर कर दिए। कल से पुलिस की भी टीम थी, सीआईए वाले भी थे और एसएचओ साहब भी आए हुए थे, पूरी टीम थी। आश्वासन दिया है जी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे और चोरों को पकड़ने का प्रयास है। अच्छा हरीश, एक बात मुझे बताएं, जहाँ आपके चोरी हुई है वहाँ अलमारी वगैरह के लॉक वगैरह तोड़े गए हैं या कैसे क्या हुआ? नहीं जी, हम तो कभी लॉक वगैरह लगाते नहीं थे, आज तक हमारी चम्मच भी नहीं उठी। पूरे घर में पूरे परिवार इतना अच्छा है, मतलब ज़रूरत ही नहीं थी हमने देखने की। मेरी तो दुकान बाहर है जी, मेरा तो घर खुला रहता था हमेशा। और अंदर जो अलमारी थी उसकी चाबी उसके अंदर ही लगी हुई थी, वो पूरा गुच्छा था, उसी के अंदर लॉकर था। लॉकर से वो चाबी लगाई और वहाँ से लेके गए, लॉकर में रखा हुआ था। अच्छा हरीश, एक बात मुझे बताएं, जैसा कि आपने कहा कि आपकी माताजी भी नहीं थी क्योंकि बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो क्या लगता है आपको, क्या किसी दूसरे व्यक्ति को पता हो सकता है कि ऐसे हालात घर में है और वो पीछे से घुस जाए? बिल्कुल हो सकता है जी, रेकी करी हो, क्योंकि मैं 10 दिन से मैं हॉस्पिटल में था। मैं तो जिस रात में चोरी हुई उसी रात में करीबन 6-7 बजे मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिए, आप अनुमान लगा सकते हैं कि हरीश का एक बच्चा बीमार है, हॉस्पिटलाइज है और पूरा परिवार वहाँ उसकी सेवा में लगा है, देखभाल भी लगा है। ऐसे में घर में पीछे से चोरी हो जाती है जब घर के कुछ सदस्य घर में मौजूद नहीं थे। इनका मानना है कि शायद किसी ने इनके घर की रेकी की होगी। संजय जी, पंच हैं जी हम। पंच कौन से वार्ड के? वार्ड नंबर 12 जी। अच्छा, आपके वार्ड में कितने घरों में प्रयास हुआ है फिर चोरी हुई है? हमारे एक तो भाई है रिस्क और वार्ड में तो एक हरीश रिस्क प्रयास हुआ जी, प्रयास सफल हो गया उनका। और गांव में हमारे पान्ने में हुई है ये वारदात, पान्ने में हुई होगी 6 घरों में जी। हाँ जी, एक घर में चोरी हुई हमारे पन्ने में और एक हरीश के 2 घरों में तो चोरी, और बाकी घरों में प्रयास किया गया लेकिन वहाँ पे वह असफल रहे। तो गमछा बांधे हुए है और लुंगी वैसे उड़े हुए है, उसमें एक में बाद में कच्चे कच्चे में है वो, यहाँ वो उसकी लुंगी और तौलिया यहाँ रह गया था, इसलिए वो बाद में कच्चे कच्चे में होया है। अच्छा, गांव में किस तरह का माहौल है, क्योंकि 8 घरों में चोरी के प्रयास हुए हैं, कुछ में सफलता भी चोरों को मिली है? गांव में तो जी दहशत का माहौल है, सभी लोग ये बोल रहे हैं कि अब चौकीदारा करेंगे, हर रात हर घर से एक आदमी करके करेंगे जी चौकीदारा। मतलब चौकीदारा शुरू करेंगे आपके गांव में ताकि रात के समय कोई बाहर का आदमी घुसे तो पता चल सके? हाँ जी। तो इस बारे में कोई पंचायत वगैरह भी बुलाई गई है? नहीं, अभी कोई कुछ नहीं बुलाया गया है जी, पंचायत इकट्ठी होएगी तब कुछ करेंगे जी। पुलिस हमारे गांव में जी, पुलिस हमारे गांव में 2:30 बजे के आसपास पुलिस आ रही थी, जो वहाँ पर वारदात हुई है शुरू में, जो जहाँ पर चोरी हुई है 2:30 बजे के बाद पुलिस आने के बाद सारी और घटना सारी बाद में हुई है। पुलिस हमारे गांव में मौजूद थी, फिर भी चोर घूमते रहे और सारे कांड बाद में हुए। मतलब हरीश, चोरों को पुलिस का खौफ नहीं? बिल्कुल खौफ नहीं है जी, बिल्कुल लीडर घूम रहे हैं जी। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि गांव में पुलिस भी है, पीछे से चोरियां भी हो रही हैं गांव में? नहीं, 2:30 बजे तो वहाँ पर आ ली थी जी पुलिस। अच्छा, सीसीटीवी में आई थी या घर में आई थी? नहीं, घर में आ ली थी, जहाँ पर चोरी हुई है शुरू में उन्होंने 2:30 बजे के आसपास पुलिस बुला ली थी। पुलिस वहाँ पर आ चुकी थी और उसके बाद के सारे मेरे प्लाट के आगे से गया 2:42 पे, 2:38 पे एक फुटेज में दिखाई दिया है, 3 बजे घर में घुसा है वो, तो सारी उसके बाद की घटना है जी। 3:57 पे घर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सारी घटना बाद की है। गाँव का तो बुरा हाल है जी, पूछो मतलब कोई सोता ही नहीं रात को, पूरी रात बैठ कर काटते हैं जी। कल रात को सोया ही नहीं होगा आस पड़ोस में मेरा। किसी को नींद नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं आती, कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, सबसे ज्यादा खतरा लोगों को उनको है जो बाहरवाई रहते हैं, गांव के बीच में रहते हैं? सब कोई है जी, सब कोई है जी, गांव के बीच में है। इसका तो काफ़ी अंदर आ करके मकान, इसमें चोरी है। और जो उधर गाँव के
वो भी बीच में ही पड़ता, थोड़ा अंदर पड़ता है, ज़्यादा बीच में नहीं, लेकिन थोड़ा अंदर पड़ता है, उससे आगे भी घर है और वहाँ भी चोरी हुई है। और जो वारदात हुई वो भी बीच में ही पड़ती है। और कहीं तो बंदा जवान दिखता है, कहीं आदमी बूढ़ा दिखता हो। सीसी कैमरे में जो देखते हैं उसमें कहीं बूढ़ा दिखाई दे रहा है, कहीं वो दिखता है। 3-4 आदमी है, एक आदमी का काम नहीं है ये। कोई कहीं कुछ दिखाई देता है, कहीं कुछ दिखाई देता हो। जी। हाँ, अच्छा हरीश जी, शिकायत दर्ज करवा दी? हाँ, शिकायत दर्ज करवा दी। कल सुबह 112 पे कॉल कर दी थी, फिर ताल चौकी वाले आ गए थे, SHO भी आ गया था और CIA की टीम भी आई थी। हरीश, जो लोग कर दिया, सबको इन्फॉर्म कर दिया हमने। मेरा तो नुकसान हो गया, अब बरामद करेगी पुलिस, नहीं करेगी वो तो भाई आगे की कार्रवाई है, जो भी होना है। लेकिन आगे सबको ये कहूँगा भाई सभी सावधान रहें, अपने अपने घर का चौकीदारा करें और सचेत होकर सोएं, क्योंकि ये जो चोर है ये शातिर चोर है, ये कोई छोटे मोटे चोर है नहीं। एक बार जिसके घर में घुस गया, बाहर मतलब घुस रहा है, तब किसी को जाग आ गई तो भाग सकता है। वो अंदर घुसने के बाद तो पता नहीं सूंघाता है क्या करता है, फिर आदमी चित हो जाता है। क्योंकि मेरे घर पे घुसा है तो अंदर घुसने के बाद उसने मेरे को सूंघाया, क्या करे मेरे को बिल्कुल भी होश नहीं है जी, मतलब पता ही नहीं चला। बिल्कुल। मैं तो सुबह उठा हूँ जी, कुछ नहीं पता चला मेरे को, नहीं तो हमें तो मड़ा सा भी कुछ भी खुड़काता तभी जाग आती थी, और उस दिन हमने बिल्कुल जाग नहीं आई। देखिए हरीश का कहना है कि अगर घर में थोड़ा सा भी शोर शराबा होता था, बाई द वे बिल्ली भी आ जाती थी और कोई बर्तन खुड़क जाता था, तो इन्हें जाग आ जाती थी, देखते थे कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन जिस रात इनके घर पर चोरी हुई उस दौरान इनका कहना है कि चोर आराम से चोरी करता रहा, लेकिन इन्हें भनक तक नहीं लगी। इनका मानना है कि शुरुआत में जब चोर घर में दाखिल होते हैं उसी समय अगर घर वाले जग रहे हों या उन्हें पता चल जाए तो अलग बात है, लेकिन घर में चोर एक बार घुस जाने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। जब जाग आती है यानी कि सुबह उठते हैं, उसके बाद ही चोरी का मामले का खुलासा होता है। इस वक्त रानीला गांव में वार्ड नंबर 12 के जो पंच हैं संजय, इनका कहना है कि इनके गांव में अब लोग चौकी लगाना शुरू करेंगे, यानी कि गांव के चारों तरफ घर वाइज ड्यूटियां लगेंगी, ताकि घरों में कोई अननोन व्यक्ति न आए, गांव में कोई अनजान आदमी दाखिल न हो। अगर कोई आता है तो उसे पूछताछ की जाएगी कि वो गांव में क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, ताकि इस चोरी जैसी घटनाओं को रोका जा सके। इनका कहना है कि गांव में इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है। 3 तारीख की रात रानीला गांव में लगभग 8 घरों में चोरों ने जो चोरी का प्रयास किया है, इसके बाद लोगों की नींद उड़ी हुई है, लोग अपने घरों पर पहरा दे रहे हैं। मैं अपने गांव के नहीं कहूँगा, मैं पूरे चरखी दादरी जिले के लिए कहूँगा, ब्लॉक के लिए बोलूँगा। अगर भाई ये एक गांव में नहीं घुसते, एक गांव में मतलब घुस के फिर ये दूसरे गांव को टारगेट करते हैं, तो दूसरे गांव भी सावधान रहें। जी देखिए, हरीश ने कहा है कि जो और गांव इस खबर को देख रहे हैं या जिन गांव वालों को इस चोरी की घटना का पता चला है, वो भी सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि इनका कहना है कि ये जो चोर हैं बड़े शातिर हैं। ये एक गांव को निशाना बनाते हैं, उसके बाद दूसरे गांव में चोरी करने की रणनीति बनाते हैं। हालांकि देखिए, जो बिगोवा गांव में 2 घरों में चोरों ने आधी रात चोरी की है, वो और जो रानीला में चोरी की है, वो चोर एक ही है या एक ही गैंग के हैं, इस बात की तो अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि पुलिस जांच करेगी। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से चोरियां हो रही हैं, एक प्रकार से शातिर चोरियां लग रहे हैं और अपनी घटना को बखूबी अंजाम भी दे रहे हैं। हालांकि इस वक्त रानीला गांव में दहशत का माहौल है, लोग अपने घरों पर जागकर अपने घरों की रखवाली कर रहे हैं। हालांकि देखना होगा पुलिस के हाथ कब तक चोरों की गिरबान तक पहुंचते हैं, कब तक वे चोर पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, और जब तक चोरों को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक लोगों में दहशत बनी हुई है। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।